हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। और आज हम फाइनली हमारा जो चैप्टर है अ लेसन टू मंटू हम वो कंप्लीट करने वाले हैं। और इससे पहले अगर आप नए जुड़े हैं हमारे चैनल के साथ में तो प्लीज़ आप पहले पहले वाली जो 3 वीडियो है जो हमने ऑलरेडी 3 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, तो पहले आप हमारे जो 3 पार्ट है वो कंप्लीट कीजिए। देन आपको ये जो चैप्टर है ये अभी एंड होने वाला है इस वीडियो के अंदर। देन आपको ये पार्ट तभी समझ में आएगा जब आप इससे पहले के 3 पार्ट पढ़ पाएंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी लोग इस वीडियो पे नए जुड़ रहे हैं तो आप पहले जो पहले के 3 पार्ट हैं उनको कंप्लीट कीजिए, देन आप इस वीडियो को वॉच कीजिए। तो आपको जो चीज़ें होगी वो बेटर समझ में आएगी। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज हम हमारा जो चैप्टर है उसको कंप्लीट करते हैं और हमारा जो स्टेप है एक कदम और हम हमारी स्पोकन इंग्लिश की तरफ आगे बढ़ाते हैं। और अगर आप वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सबसे अगर जो हमारे चैनल है अगर आप उस पर पहली बार जुड़ रहे हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आपके दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि और भी लोग हमारी वीडियो से जुड़ पाएँ। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके हमारी जो वीडियो है उसको स्टार्ट करते हैं। और उनसे पहले जो लोग नए आए हैं इस वीडियो के अंदर, मैं उनको ये बताना चाहूँगा कि हमारी जो ये वीडियो है इसमें हम स्टोरी रीड्स कर रहे हैं। और इस स्टोरी रीडिंग के अंदर हम हमारी जो कन्वर्जेशन है, जो हमारी बातचीत है, जो हमारे डेली लाइफ के हम जो कन्वर्जेशन करते हैं उसको हम इम्प्रूव करेंगे। हमारे डेली सेंटेंसेस के बारे में हम सीखेंगे कि हम डेली लाइफ में अपने कैसे कैसे सेंटेंसेस यूज़ कर सकते हैं। हम न्यू न्यू वोकेबलरीज इसमें लर्न करेंगे। और हम टेंसेस के बारे में जानेंगे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब आती है, सेकंड फॉर्म कब आती है, थर्ड फॉर्म कब आती है। और हम ये जानेंगे कि अगर सेकंड फॉर्म यूज़ हो रही है तो वो कौन सा टेंस है, थर्ड फॉर्म यूज़ हो रही है तो वो कौन सा टेंस है। सेंटेंस टाइप के बारे में हम जानेंगे क्योंकि जो सेंटेंस टाइप होते हैं वो टोटल 5 होते हैं। और 5 टाइप के अंदर हमारे मोस्टली जो यूज़ होते हैं वो 4 टाइप यूज़ होते हैं। और जो 5वां टाइप होता है वो होता है ऑर्डर टाइप के सेंटेंस। ठीक है। तो आज हम हमारी वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज हम हमारा जो चैप्टर है उसको एंड भी करने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं। और उससे पहले हमारा एक छोटा सा हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं हमने कहाँ तक पढ़ा था। हमने पहले पढ़ा था, हम एक चैप्टर पढ़ रहे हैं लेसन टू मंटू, जिसमें मंटू एक हमारे बंदर का नाम है और इसमें एक ब्लैकी कौवा रहता है और उसकी वाइफ रहती है। ठीक है। और ये जो ब्लैकी कौवा होता है ये जो दोनों कौवे हैं इनके घोंसले को नीचे गिरा देता है। ये बार बार परेशान होते हैं। ये ऐसा 3rd बार करता है इस चैप्टर के अंदर कि तीसरी बार इनका जो घोंसला होता है वो गिरा देता है। इस चीज़ से परेशान हो गए दोनों कौवे, जो चंपकवान है जो इनका विलेज का नाम है, वो छोड़कर जाने वाले होते हैं। पर वो ना छोड़कर जाए इसके लिए इसकी जो वाइफ होती है वो बोलती है कि आपके काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं जंगल में, आप उनसे हेल्प लीजिए। तो ब्लेकी जो हमारे कौवे का नाम है, जो इस कैरेक्टर है ब्लेकी, इसका ये नाम है। तो ब्लेकी अपने फ्रेंड से हेल्प लेने जाता है तो वो अपने 4 फ्रेंड से मिलता है, जो कि चारों फ्रेंड जो होते हैं वो चारों के चारों जो फ्रेंड्स होते हैं वो उसको मना कर देते हैं कि हम आपकी इसमें कोई हेल्प नहीं कर पाएंगे। तो अब क्या होता है कि ब्लेकी जंगल छोड़ कर चला जाएगा या ब्लेकी उनसे फाइट करेगा या क्या करेगा। हालांकि आपको जो इमेज है, इमेज देख के समझ में आ भी रहा होगा कि आगे कैसी हमारी कहानी को मूव होने वाली है। बाकी हम और अच्छे से स्टोरी रीड करके इसको समझते हैं। ठीक है। तो ब्लेकी वॉज नाउ, हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि ब्लेकी वॉज नाउ एग्जॉस्टेड एंड ही रिटर्न होम विथ हैवी हार्ट। कि जो ब्लेकी है वॉज मतलब पास्ट में, जो हमारी बात चल रही है वो पास्ट में चल रही है कि ब्लेकी वॉज नाउ एग्जॉस्टेड। जो ब्लेकी था वो काफ़ी ज़्यादा क्या हो चुका था, थक चुका था। ठीक है। एंड ही रिटर्नड होम विथ हैवी, हैवी यानी हैवी हार्ट यानी काफ़ी ज़्यादा भारी हार्ट यानी हम कई बार ऐसा होता है ना, हम दुखी होते हैं तो हमें ऐसा लगता है हमारा दिल भारी भारी। कई बार आपने ऐसा सुना भी होगा कि हम काफ़ी ज़्यादा भारी फील करते हैं। तो उसमें जो ब्लेकी है, ब्लेकी काफ़ी ज़्यादा अपना हैवी हार्ट फील कर रहा था। एग्जॉस्टेड मतलब मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि काफ़ी ज़्यादा थका होना। अगर आप किसी चीज़ में काफ़ी ज़्यादा थक जाते हैं, आप मतलब एक तरीके से आप इसको ये मान सकते हैं कि आप अगर हिम्मत हार जाते हैं किसी भी चीज़ से, आपको ऐसा लगता है इफ़ यू हैव लॉस्ट योर होप, कि आगे आपको कोई भी होप नहीं दिख रही है, इफ़ यू आर नॉट एबल टू सी एनी होप इन योर फ्यूचर, तो आप ये सोचते हैं कि आप एग्जॉस्टेड हो चुके हैं। यानी कि अगर आपको आपकी फ्यूचर में कोई होप नहीं दिख रही है कि अब इसका कुछ नहीं हो सकता, सारी उम्मीदें ख़त्म हो चुकी है, एंड ऑल डोर हैज़ क्लोज्ड, कि आपके सारे जो डोर है वो क्लोज हो चुके हैं, देन यू आर फीलिंग एग्जॉस्टेड, तब आप फील करते हो एग्जॉस्टेड। सो वॉट यू आर फ्रेंड्स टेल यू,
आस्क्ड ब्लेकीज वाइफ, हमारा जो कैरेक्टर है ब्लेकी एक काला कौवा है, उसकी वाइफ है, इसके अंदर दोनों हैं, उन दोनों के घोंसले को ये जो मंटू बंदर है वो गिराता है। तो ब्लेकी ने भेजा था उसके हस्बैंड को, उसके हस्बैंड के जो फ्रेंड्स हैं उनकी हेल्प लेने के लिए। अब पूछती है ब्लेकी, जब ब्लेकी अपने घर पे आता है तो उसकी वाइफ पूछती है उससे, व्हाट योर फ्रेंड्स टेल यू, कि तुम्हारे जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने क्या कहा। आस्क ब्लेकीज वाइफ एज ही एंटर्ड होम, जैसे ही ब्लेकी, एंटर मतलब अंदर आना, एंटर मतलब अंदर आना, एंटर मतलब अंदर आना, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक कीजिए, नए जुड़ गए हैं तो चैनल को अभी जाके सब्सक्राइब कर ले, पहले सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो पे कमेंट करें कि आपको जो वीडियो है वो कैसी लगी। बाकी हम पढ़ते हैं कि एंटर, एंटर का मतलब होता क्या है, ENTER, एंटर, एंटर का मतलब होता है अंदर जाना, एंटर का मतलब होता है अंदर जाना, ठीक है। अंदर जाने के लिए हम यूज़ करते हैं एंटर। कहीं पर भी हम जैसे फिजिकल जो चीज़ होती है, जैसे फिजिकल रूम हो गया, अगर वहाँ हम घुस रहे हैं तो हम उसको एंटर बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो जैसे ही, एज मतलब जैसे, एज मतलब, एज का हमारा यहाँ पे यूज़ हुआ है जैसे, ज़्यादातर जो एज होता है वो जैसे के लिए यूज़ होता है, ठीक है। और लेकिन अगर एज हमारा ऐसा आपको दिखाई दे कि एज सून, जैसे आपको ये दिखाई देगा एज सून एज, तो ये हमारी होती है फ्रेजल वर्ब। ये जो वर्ड्स होते हैं ये फिक्स वर्ड्स होते हैं, तो इनको हम चेंज नहीं कर सकते, ये हमारी फ्रेजल वर्ब्स होती है, इनको हम जाने देंगे। अगर कोई सिंगल वर्ड दिखे तो इसका मतलब होगा जैसे, लेकिन अगर यहाँ पर ये आता है इस वे में, अगर आपको इस वे में दिखाई देता है, इस तरीके से दिखाई देता है, तो इसका मतलब वहाँ पर अलग हो जाएगा। एज सून एज पॉसिबल का मतलब जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, लेकिन अगर सिंगल एज आएगा तो यहाँ पर हम उसे मानेंगे जैसे, यानी कि एज का मतलब होता है जैसे। तो जैसे ही, एज ही एंटर्ड, जैसे ही वो एंटर हुआ, एंटर्ड इसलिए आया है क्योंकि ये हमारी पार्ट फॉर्म है, हम काफ़ी हर एक वीडियो में मैं आपको सेम चीज़ बता रहा हूँ ताकि आपको ये चीज़ बिल्कुल अच्छे से याद हो जाए, आपकी बार बार प्रैक्टिस हो जाए कि जो एंटर होता है हमारा, ये एंटर की पार्ट फॉर्म होती है एंटर्ड, मतलब जो बात है वो पार्ट में चल की, वो जैसे ही एंटर हुआ, अगर एंटर होता ही एंटर होम, वह घर में, घर के अंदर आता है, ठीक है। जो पास्ट है वो, जो बात है वो प्रेजेंट में चल रही है, ही एंटर होम, वह घर के अंदर आता है, तो वो हैबिट बताता है। लेकिन यहाँ पर एंटर्ड हो गया, यहाँ पर जो बात चल रही है वो पास्ट की बात चल रही है, तो हमारी जो घटना है वो हो चुकी है। तो एज ही एंटर्ड होम, कि वो अंदर घर में आ चुका है। तो जो ब्लेकी की वाइफ है वो, देखिए जो हमारा जो ये सेंटेंस आप समझ सकते हैं, WH फैमिली है ये, यानी कि डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। टोटल 5 टाइप के जो सेंटेंस होते हैं, उस 5 टाइप के सेंटेंस में से 4th जो टाइप होता है वो होता है डबल इंट्रोगेटिव। व्हाट योर फ्रेंड टेल यू, तुम्हारे जो दोस्त हैं उन्होंने क्या कहा, ये डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसका रिप्लाई ब्लेकी को करना होगा, ठीक है। आस्क ब्लेकीज वाइफ एज ही एंटर्ड होम, जैसे ही वो घर में घुसा ब्लेकी वाइफ ने पूछ लिया कि आपके दोस्तों ने क्या कहा। ब्लेकी टोल्ड हर एवरीथिंग, देखो टेल की सेकंड फॉर्म आ गई, ये भी पास्ट की बात हो रही है, ठीक है। हमने पढ़ा है कि हमारा जो होता है टेल, TELL, टेल का मतलब होता है बताना, टेल का मतलब क्या होता है बताना, लेकिन टेल ना आके यहाँ पर बात हुई टोल की, उसने बताया, बताता नहीं है, और ब्लेकी बताता नहीं है, ब्लेकी ने बताया। तो ब्लेकी टोल्ड हर एवरीथिंग, तो ब्लेकी ने एवरीथिंग मतलब सब कुछ, एवरीथिंग मतलब सब कुछ, EVERYTHING, एवरीथिंग, ये आप नोट कर लीजिए। एवरीथिंग का मतलब आ गया यहाँ पर सब कुछ, है ना। तो आप नया वर्ड अपनी जो आप अपने साथ में एक वोकेबलरी की बुक ज़रूर लेके बैठे, जिसमें जो हम स्टोरी रीड करेंगे तो आपको नए नए वर्ड्स देखने को मिलेंगे। जैसे जैसे जो जो वोकेबलरी आपको दिखती जाती है, आप उसको अपनी वोकेबलरी की नोटबुक में नोट करें स्पेशली, और आप उसको लर्न करते रहे टाइम टू टाइम। इट विल हेल्प यू टू इम्प्रूव योर थिंकिंग, ज़्यादा से ज़्यादा आप सोच पाएंगे, एज मच एज यू कैन थिंक एंड एज मच एज यू कैन स्पीक, जितना ज़्यादा आप सोच पाएंगे उतना ज़्यादा आप बोल पाएंगे। एज मच एज वर्ड्स यू नो, एज मच एज यू कैन स्पीक फ्लुएंटली, जितना ज़्यादा आप वर्ड जानोगे उतना ज़्यादा आप बोल पाओगे, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड को याद कीजिए, ठीक है। इफ़ का मतलब मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ पिछली वीडियो में। इफ़ का मतलब होता है या तो अगर के लिए आता है इफ़, या फिर आता है हमारा यदि के लिए, यदि या फिर अगर। इफ़, अगर, दैट बी
द केस, अगर ऐसा केस होता है, देन वी विल हैव टू लीव दिस पैलेस एंड गो टू सम सेफर पैलेस। अगर ऐसा होता है कि हमें ये जो हैव टू आया है, ये हैव टू का मतलब होता है, होना है, होता होना करना पड़ेगा, इस तरीके से यूज़ करते हैं। विल हैव का मतलब होता है कि वो इमेजिनेशन करता है, ठीक है। देन का मतलब यहाँ पर आया फिर। देन वी विल हैव टू लीव, लीव मतलब छोड़ना, लीव मतलब छोड़ना। आपने सुना होगा लीव, लीव मतलब छोड़ना, LEAVE, लीव, लीव मतलब छोड़ना। एक लीव हमारी छुट्टी होती है वो अलग होता है, और एक लीव मतलब छोड़ना होता है, ठीक है। लीव मतलब छुट्टी अलग चीज़ होती है, ये छोड़ना अलग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लीव मतलब छोड़ना है। देन वी विल हैव टू लीव दिस पैलेस, प्लेस मतलब होती है जगह, PLACE। आपने नाउन के डेफिनेशन में भी कई बार पढ़ा होगा कि अ नाउन इज़ द नेम ऑफ वर्ड एंड एनिमल एंड थिंग्स एंड पैलेस। अ नाउन इज़ द वर्ड दैट टेल्स अस अबाउट द पैलेस, पर्सन, थिंग। एंड जो पर्सन होता है, जो पैलेस होता है, वो ये वाला पैलेस होता है, ये वाली स्पेलिंग है, इसका मतलब होता है स्थान, जगह, ठीक है। तो जो पैलेस होता है, तो हमें ये पैलेस क्या करना पड़ेगा, लीव करना पड़ेगा, एंड गो टू सम सेफर पैलेस, और हमें जो सेफर यानी कि सेफ जगह पर क्या करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। दिस जंगल हैड लॉट ऑफ फैसिलिटी फॉर द फूड। इस जंगल में कई सारी फैसिलिटीज़ है, कई की, फूड की, ठीक है। फूड हम बोलते हैं कच्चे खाने को, मील हम बोलते हैं पके हुए खाने को, ठीक है। और हैड यहाँ पर आया है हैव की सेकंड फॉर्म। हैव का मतलब, हैव हमारा देखो कई सारे यूज़ होते हैं हैव के कई सारे यूज़ होते हैं, और हैव के कई सारे यूज़ में से एक तो हमारा जो हैव है वो हमारा यूज़ होता है एज ए हेल्पिंग वर्ब, के यूज़ होता है एज ए हेल्पिंग वर्ब। और एक हैव का मतलब होता है हमारा होना, हैव का मतलब क्या होता है, हमारा होना। और हैव की ही पास्ट फॉर्म होती है हैड, हैव की पास्ट फॉर्म क्या होती है, हैड, हैव की पास्ट फॉर्म क्या होती है, हैड, ठीक है। तो इसका मतलब भी होना है, ठीक है। दिस जंगल हैड, इस जंगल के पास है लॉट ऑफ, लॉट ऑफ का मतलब होता है बहुत सारा। लिख लो वोकेबलरी, यहाँ पर हमें एक और वर्ड मिल गया, लॉट ऑफ। जब भी हमें बहुत सारा बोलना हो तो हम लॉट ऑफ बोल सकते हैं। लॉट ऑफ का मतलब यहाँ पर हो गया बहुत सारा, ठीक है। आपको पता लग रहा हो चीज़ें बहुत ही आसान तरीके से हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पर, तो बहुत ही आसानी से हम भी पढ़ते चलेंगे। दिस जंगल हैड लॉट ऑफ फैसिलिटी फॉर द फूड, जिस जंगल में बहुत सारी फैसिलिटीज़ है फूड के लिए। नाउ बिकॉज ऑफ हिज रोग मंकी वी हैव टू पुट इन लॉट ऑफ हार्ड वर्क टू सर्च अ न्यू पैलेस, सेड ब्लेकीज वाइफ क्राइंगली। अब जो ब्लेकी की वाइफ है, अब हो क्या रहा है यहाँ पर, अब यहाँ पर ये हो रहा है कि जो ब्लेकी की वाइफ है, ब्लेकी की वाइफ यहाँ पर समझा रही है किसको, ब्लेकी की वाइफ यहाँ पर समझाने का काम कर रही है। ब्लेकी की वाइफ यहाँ पर प्रॉपर समझाने का काम कर रही है। किसको समझाने का काम कर रही है, ब्लेकी की वाइफ ब्लेकी को समझा रही है कि इस जंगल में काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ है, काफ़ी सारे फैसिलिटीज़ है, और हमें यहाँ पर खाने ढूंढने में ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ता, ठीक है। बट कुछ बदमाश की, रोग्यू होता है हमारा, रोग होता है बदमाश, क्या होता है, बदमाश। एक और नया वर्ड मिल गया हमारा, ROGUE, रोग, रोग मतलब बदमाश, ठीक है। यहाँ पर हम इसको नोट कर लेंगे, ROGUE, रोग मतलब बदमाश, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है कि कुछ बदमाश की वजह से हम हमारा जंगल नहीं छोड़ सके, इन फ्यूचर हमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, ठीक है। मंकी, बदमाश मंकी, वी हैव टू पुट इन लॉट ऑफ हार्ड वर्क, हमें जो है काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क करना होगा, टू सर्च अ न्यू पैलेस, नया जंगल ढूंढने में। सर्च मतलब ढूंढना, नया वर्ड आ गया, देख लो यहाँ पर, SEARCH, सर्च, सर्च का मतलब होता है ढूंढना, सर्च का मतलब ढूंढना, ठीक है। हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी नया जंगल ढूंढने में। इस जंगल में हमें कई सारी फैसिलिटीज़ मिल जाती है। सेड ब्लेकीज वाइफ क्राइंगली, रोते हुए, क्राई का मतलब मैंने पहले ही आपको ऑलरेडी बताया भी हुआ है, क्राई का मतलब होता है रोना, क्या होता है, रोना। तो रोते हुए, क्राइंगली मतलब रोते हुए कहा। नाउ स्टॉप क्राइंग, अब ब्लेकी कह रहा अपनी वाइफ से, नाउ स्टॉप क्राइंग, अब चुप हो जाओ, रो मत। इट डज नॉट हेल्प इन एनी वे, ठीक है। अब देखो ये डज आया है,
तो हमें डू और डज बताते हैं प्रेजेंट का इंडेफिनेट टेंस। क्या बताते हैं? प्रेजेंट का इंडेफिनेट। इट डू नॉट होता है नहीं करता, डज नॉट मतलब सिंगुलर की बात होती है तो डज आता है, प्लूरल की बात होती है तो डू आता है, ठीक है। इट डज नॉट हेल्प, वे हमारी हेल्प नहीं कर इन एनी वे, ये चीज़ हमारी हेल्प नहीं करती किसी भी वे में, कि रोना हमारी मदद नहीं करता, ठीक है। इफ़ वी वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ मंटू, रिड मतलब पीछा छुड़ाना, रिड मतलब पीछा छुड़ाना, लिख लो उसको, नया वर्ड आ गया, काफ़ी अच्छा वर्ड है रिड। रिड मतलब होता है हमारा पीछा, पीछा छुड़ाना, ठीक है, पीछा छुड़ाना, ठीक है। यहाँ पे लिख लो, आपका एक नया वर्ड आया रेड, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है कि इफ़ यू वांट टू गेट रिड ऑफ मंटू, गेट का मतलब यहाँ पर आया है प्राप्त करने से, गेट का मतलब आया है यहाँ पर प्राप्त करने से, ठीक है। तो ये हमें उस चीज़ की प्राप्ति नहीं देगा, मंटू से छुटकारे की प्राप्ति नहीं देगा। वी हैव टू डू समथिंग अवर सेल्फ, हमें खुद को, सेल्फ का मतलब होता है खुद के लिए, माई सेल्फ मेरे खुद के लिए, योर सेल्फ तुम्हारे लिए, दैम सेल्फ उनके लिए, आवर सेल्फ हमारे लिए। वी हैव टू मतलब करना पड़ेगा, ठीक है। हैव टू का मतलब होता है करना पड़ेगा। वी हैव टू हमें करना पड़ेगा, यू हैव टू तुम्हें करना पड़ेगा, आई हैव टू मुझे करना पड़ेगा। हैव टू बताता है करने को, डू यहाँ पर मेन वर्ब की तरह यूज हुई है, डू मतलब करना। वी हैव टू डू हमें करना पड़ेगा, समथिंग अवर सेल्फ हमारे लिए कुछ, समथिंग मतलब कुछ, आवर सेल्फ मतलब हमारे लिए। सो आई हैव आ, हैव मतलब होना, हैव टू मतलब करना पड़ेगा। ध्यान रखना है दोनों चीज़ें अलग अलग है। हैव टू होता है तो पड़ेगा में चली जाएगी बात, और हैव है तो होने में चली जाएगी। हैव टू मतलब जैसे आई हैव टू गो मुझे जाना पड़ेगा, आई हैव टू राइट मुझे लिखना पड़ेगा, आई हैव टू लर्न मुझे सुनना याद करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। और मैं बोल रहा हूँ यू हैव टू वॉच माई वीडियो, और आपको मुझे मेरी वीडियो देखनी होगी। इसी तरीके से यहाँ पर है वी हैव टू डू समथिंग अवर सेल्फ, हमें खुद को ही कुछ करना पड़ेगा। आई हैव अ प्लान, मेरे पास क्या है? प्लान है। सेड ब्लेकी, ब्लेकी ने कहा, एंड ही विस्पर्ड समथिंग इन हर ईयर। विस्पर्ड मतलब होता है फुसफुसाना, विस्पर्ड मतलब फुसफुसाना। देखो एक नया वर्ड हमें मिल गया है कि WHISPERE, विस्पर। विस्पर का मतलब होता है फुसफुसाना। क्या होता है? फुसाना। जब आप धीरे धीरे कुछ बात किसी से कहते हो तो खुसफुस की आवाज़ आती है, तो खुसफुस की आवाज़ को ही फुसफुसाना बोलते हैं, तो हमें उसको इंग्लिश में बोलते हैं विस्पर, ठीक है। ही विस्पर समथिंग इन हर हर ईयर। देखो यहाँ पर हर क्यों आया है? यहाँ पर हर इसलिए आया है क्योंकि जो ब्लैकी है उसकी वाइफ के कान में बोला है, क्योंकि लेडी के लिए हम यहाँ पर समझेंगे कि जो लेडी होती है लेडी के लिए आता है हर, और अगर उसकी वाइफ अगर ब्लैकी को कहती तो यहाँ पे आता है हिम। लड़की के लिए हर आता है और लड़के के लिए हिम आता है, तो उसका कान किसका कान है? लड़की का कान है ना, उसकी वाइफ का कान है, तो इसलिए हर आया है, ठीक है। ब्लैकीज वाइफ, जो ये वाला एस होता है ना, ये दिखाता है का की के को, ठीक है। जो ये कोमा लगा के जो एस आता है ना, इसका मतलब प्लूरल नहीं होता है, इसका ध्यान रखिए आप। अगर यहाँ पर कोमा नहीं होता, ये से अटैच होता तब ये प्लूरल बनता है, लेकिन यहाँ पर ये देखो कोमा है, यहाँ पर एक छोटा सा कोमा है और फिर ये एस लिखा है। तो ब्लैकीज, ब्लैकी की वाइफ, ब्लैकीज वाइफ, ब्लैकी की वाइफ, है ना। ब्लैकीज वाइफ इंस्टेंटली स्माइल। इंस्टेंटली देखो एक नया वर्ड मिल गया। इंस्टेंटली का मतलब होता है INSTANTLY, इंस्टेंटली। इंस्टेंटली का मतलब होता है, इंस्टेंटली का मतलब होता है अचानक से। इंस्टेंटली का मतलब होता है अचानक, अचानक से इंस्टेंटली, अचानक से इंस्टेंटली स्माइल। ब्लैकी की वाइफ के ऊपर क्या आ गई? मुंह पे स्माइल आ गई। एज शी हियर्ड होता है हियर की फॉर्म। देखो एक तो होता है हमारा लिसन, LISTEN, लिसन, है ना, और एक होता है हमारा HEAR, हियर। दोनों का ही मतलब हम यहाँ पर सेम पढ़ेंगे। दोनों का ही मतलब होता है सुनना, दोनों का मतलब क्या होता है? सुनना। और हियर की पार्ट फॉर्म होती है हियर्ड। क्या होता है? हियर्ड, क्योंकि उसकी वाइफ ने सुना, ठीक है।
एज शी हियर्ड, उस जैसे ही, देखो मैंने बताया था ना अभी एज का मतलब जैसे होता है। शी उसकी वाइफ के लिए आया, ही आता है लड़के के लिए और शी आता है लड़की के लिए। तो जो उसकी वाइफ है वो फीमेल है इसलिए शी आएगा। तो एज शी हियर्ड हर हस्बैंड, जैसे ही उसने अपने हस्बैंड के बारे में सुना। अगर देखो हस्बैंड अगर वाइफ होता तो हिम हिज वाइफ होता, अगर लड़का होता तो हिज वाइफ, लड़की है तो हर हस्बैंड, ठीक है। विद इन फ्यू डेज, कुछ दिनों के अंदर अंदर, बोथ ऑफ देम कंस्ट्रक्टेड देयर न्यू नेस्ट वंस अगेन एंड ऑन द, देखो कुछ दिनों, बोथ ऑफ, बोथ मतलब होता है दोनों, ऑफ देम दोनों, उन दोनों ने कंस्ट्रक्ट मतलब होता है बनाना, कंस्ट्रक्टिंग देयर उनका, न्यू नेस्ट, जो ये देयर आ रहा है ना, ये देयर आ रहा है पर्सनल प्रोनाउन में से। पजेसिव जो प्रोनाउन होते हैं हमारे वो हमें बताते हैं देयर के बारे में, है ना, दे, देयर और देम, ठीक है। ये जो पार्ट है ये पर्सनल प्रोनाउन का पार्ट है। अगर आप इसके ऊपर प्रॉपर एक वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपके प्रॉपर पर्सनल प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, इनके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बना के डाल दूंगा। अगर आप कमेंट करते हैं तो आपकी डिमांड के ऊपर मैं एक नई वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर, ठीक है। तो बोथ ऑफ देम उनमें कंस्ट्रक्ट इन देयर न्यू नेस्ट वंस अगेन, अगेन मतलब दोबारा, अगेन मतलब दोबारा, ऑन द, यहाँ पे लिख लीजिए आप AGAIN, अगेन का मतलब होता है हमारा दोबारा, अगेन का मतलब होता है दोबारा, ठीक है। अगेन मतलब दोबारा, उन्होंने क्या करा, दोबारा से एक घोंसला बना लिया, ठीक है। ऑन, ऑन यहाँ पर लिखा हुआ है ऑन सेम ट्री अ मंथ लेटर, सेम ट्री के ऊपर उन्होंने बना लिया अ मंथ लेटर, एक महीने के बाद, लेटर मतलब बाद में, अ मंथ लेटर ब्लैकीज वाइफ लेड 2 eggs इन हर न्यू नेस्ट, एक महीने के अंदर, एक महीने के बाद में वापस से उन्होंने अपना पहले घोंसला बनाया, नेस्ट बनाया, नेस्ट बनाने के बाद उन्होंने 2 egg वहाँ पर दे दिए, 2 egg वहाँ पर और उन्होंने अपने रख दिए। एंड दिस टाइम बोथ ऑफ देम वर वेरी अलर्ट, और इस टाइम पर दोनों ही बहुत ज़्यादा अलर्ट थे, ठीक है। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो चुकी है, मैं चाहता नहीं हूँ कि ज़्यादा लंबी वीडियो हो, आपकी जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग होने की वजह से आप काफ़ी ज़्यादा बोर भी हो जाते हैं। तो ये वीडियो में यहीं पर एंड करनी पड़ी। वैसे तो मेरा जो पर्सपेक्टिव यही था कि दिस वीडियो में हमें एंड करनी थी हमारा चैप्टर, बट वीडियो लॉन्ग होने की वजह से मुझे चैप्टर यहीं स्टॉप करना पड़ रहा है। और नेक्स्ट वीडियो में हमारा ज़्यादा पार्ट नहीं बचा है, हमारा सिर्फ यहाँ से लेकर और यहाँ तक का, ये सिर्फ हाफ से थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन सिर्फ इतना ही हमारा पेज बच रहा है। एंड नेक्स्ट वीडियो में, इन नेक्स्ट वीडियो वी विल कंप्लीट इट डेफिनेटली। सो आई विल रिक्वेस्ट यू, इफ़ यू आर न्यू इन दिस चैनल, तो आई एम रिक्वेस्टिंग द सेम सेंटेंसेस, kindly please subscribe my channel and like my video and you will definitely improve your English with me। अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हैं मेरे साथ में, वॉट एवर वोकेबलरी आई एम राइटिंग ऑन दिस नोटबुक, जो भी मैं इस नोटबुक में यहाँ पर नोट कर रहा हूँ, अगर आप वो नोट कर लेते हैं एंड यू विल लर्न ऑल दिस वोकेबलरीज, सो डेफिनेटली यू विल इम्प्रूव योर इंग्लिश डे बाय डे विथ मी। अगर आप मेरे साथ में चीज़ें याद करते हुए चलेंगे, चीज़ों को समझते हुए चलेंगे, तो डेफिनेटली आप जो अपनी इंग्लिश है उसको डेफिनेटली आप 1 by 1 करके अपने लेवल को आप इम्प्रूव कर रहे हैं, एक लेवल अप हो रहे हैं, आपकी जो इंग्लिश इम्प्रूवमेंट है उसकी तरफ आप जा रहे हैं, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो का। डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो में हम हमारी जो चैप्टर है उसको कंप्लीट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।